दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा भयंकर और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है। भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वह इस देश का नागरिक तो दूर की बात है, वह इंसान भी नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक अवैध रूप से बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, उन तमाम ही चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वह अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं कि जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप सेना जो है, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और यह बात कही है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है दोस्तों कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वह हिंदू जाते हैं और 10% मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहां जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहां पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहां पर गैर मुस्लिम पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह यह बात भूल गए कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वो कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं, वह कभी भी ऐसी चीज होने ही नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमनो अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बनाए रखने के लिए यह तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। ये वो चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। जी हां दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अमनो अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों के आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाहों को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं, तो सोचिए कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वह अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वो अपनी काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। वहीं मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद हैं, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान हैं कि बताओ किस तरह से नफरत फैला आई जा रही है, और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद हैं वह कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन अगर हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे
तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से इनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है, और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं है। जी हां दोस्तों, यह करामती बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहां मुरादें पूरी होती हैं। अकबर बादशाह भी यहां आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नेमत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में यह बहुत बड़ी बारगाह है, और हर साल यहां पर लाखों के तादाद में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का वो बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है इस बात पर।